छोटा से छोटा बच्चा हो जो इंग्लिश सीखने जाता है तो उसकी इंग्लिश की शुरुआत इसी ए अक्षर से होता है। ए फॉर एप्पल, उससे पहले ही यही शब्द पढ़ा जाता है ए। और इंग्लिश में जो 26 अक्षर है उस 26 अक्षर में ये ए अक्षर जो है अल्फ़ाबेट आपका पहला अक्षर है। और हम आज इंग्लिश की शुरुआत इसी ए अक्षर से कर रहे हैं। और अच्छी इंग्लिश आने के लिए आपको इंग्लिश मीनिंग आना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इंग्लिश बहुत आसान नहीं है। अब जैसे डेट मीन्स तारीख भी होता है और डेट मीन्स खजूर भी होता है, और ए मीन्स एक होता है, और आगे अभी हम पढ़ाएंगे इसी में आयन मीन्स भी एक होता है। तो मीनिंग्स का हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब जब ये नॉलेज आपके पास हो जाए उसके बाद आपको ये नॉलेज रखना पड़ेगा कि कौन सा शब्द कहाँ पर यूज होता है, वो हम अगले चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। तो हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं इंग्लिश मीनिंग। तो अब हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं चैप्टर का। ए मीन्स एक। अब आप देख रहे हैं यहाँ चित्र में, यहाँ एक पेन है। इसी प्रकार कहीं पर एक शब्द का अगर हमें यूज करना होता है तो हम उस एक शब्द के लिए इंग्लिश का कौन सा शब्द यूज करेंगे? वर्ड ए। आगे है आई एम। आई एम मीन्स हूँ। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। तो ये जो सेंटेंस बोले जाते हैं इसमें जो लास्ट में हूँ शब्द प्रयोग होता है, उसी हूँ शब्द के लिए इंग्लिश में आई एम का प्रयोग होता है। आई एम मीन्स हूँ। फिर नेक्स्ट अगला वर्ड है ए एन, आयन। अब ये भी अभी हम आपको पहला जो वर्ड बताए हैं ये मीन्स एक, और इस ए एन आयन जो लिखा हुआ आयन का मतलब भी एक होता है। लेकिन ये कहाँ पे प्रयोग होता है, कहाँ पे आयन का प्रयोग होता है, कहाँ पर ए का प्रयोग होता है, ये आपको अगले चैप्टर में हम आपको विधिवत पढ़ाएंगे, विस्तृत पढ़ाएंगे। लेकिन दोनों का मीन्स आपका एक ही होता है। ए मीन्स एक होता है और आयन मीन्स भी एक ही होता है। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे एक पेन है तो इस तरीके से एक शब्द के लिए आयन भी प्रयोग होता है और ए भी प्रयोग होता है, लेकिन ये अलग अलग जगहों पे उसके नियम है, कुछ रूल्स है, उसके अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। अगला वर्ड है नेक्स्ट एट। एट मीन्स पर। फिर अगला नेक्स्ट शब्द है ASS। चित्र में आप देख लीजिए, ये चित्र को देख करके भी आप समझ सकते हैं ASS। एस मीन्स क्या होता है? एस मीन्स गधा। इसकी ये जानवर जो है पहले बहुत जो धोबी जाति के लोग होते थे जो कपड़ा धुलने का काम करते थे, वो लोग इस जानवर को पालते थे। घाट पे कपड़ा ले जाने के लिए घर से घाट तक की सेवा ये जानवर करता था, और इसकी पेट पे जो है गट्ठर लाद दिया जाता था। अब इसका प्रयोग बहुत कम हो गया, इसलिए कि अब इसकी जगह पे वॉशिंग मशीन आने की वजह से अब धोबी के यहाँ जो घाट पे जो कपड़ा धुलने के लिए जाता है अब वो घर पर शुद्ध पानी, साफ पानी से धुला जाता है वॉशिंग मशीन के माध्यम से। तो अब ये जानवर आपको बहुत कम दिखाई देंगे। हाँ, कहीं कहीं गांव में अभी भी दिखाई देते हैं। आयस मीन्स गधा। अगला शब्द है नेक्स्ट AND, आयन। आयन मीन्स और। अब जहाँ पर कोई व्यक्ति अकेले रहता है या अकेले एक चीज़ के लिए कोई प्रयोग होता है तो वहाँ आयन नहीं प्रयोग होता। लेकिन जब कई लोग होते हैं कि आप भी थे, वो भी थे, और कौन थे, तो ऐसे जहाँ पर ऐसे वाक्य बन जाते हैं वहाँ पर एंड शब्द का प्रयोग होता है। तो जब एंड शब्द का हमें प्रयोग करते हैं तो वहाँ और शब्द, इसका मतलब क्या होता है? और कौन कौन लोग थे, और कौन लोग थे, तो उस जो और शब्द होता है हिंदी में उसके लिए AND, एंड मीन्स और शब्द का इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है। अगला हम देखते हैं, अगला है ARER। आर मीन्स है। एक शब्द और भी आपको मिलेगा IS, इज मीन्स है, और ARER, आर मीन्स है। तो ये दोनों का मतलब है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। कहाँ पर हमें
आर का प्रयोग करना है, कहाँ पर हमें इज का प्रयोग करना है, जिसका भी हम अगले चैप्टर में आपको विधिवत बताएंगे कहाँ पे हमें आर प्रयोग करना है और कहाँ पे हमें इज प्रयोग करना है। इस चैप्टर में जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें केवल आपको इतना ही याद करना है, ARER, आर मीन्स है। फिर अगला वर्ड है ALSO, आल्सो। आल्सो मीन्स भी। कहीं कहीं कुछ ऐसे शब्द होते हैं, वो भी गए थे और मैं भी गया था। तो जो भी शब्द प्रयोग होता है बोलने चालने में, इस भी शब्द के लिए इंग्लिश में आल्सो शब्द का प्रयोग होता है। अगला नेक्स्ट, BROTHER, वर्दर। हाय भैया, मेरे लिए क्या लाए हो? देखा चाची कितनी लालची हो गई है ये। उमा, जाओ, पूरा ब्लैक सूटकेस तुम्हारा ही है। वाओ, एंजॉय। थैंक यू। आपके घर में या आपके पास बहुत ये शब्द यूज होता है, ये आपके कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, तो ये शब्द जो भाई शब्द यूज होता है, उस भाई जो बोला जाता है इंग्लिश में, इसके लिए ब्रदर शब्द यूज होता है, BROTHER, ब्रदर। ब्रदर मीन्स भाई। अगला नेक्स्ट, बोथ। अब बोथ मीन्स क्या होता है? दोनों। बोथ मीन्स दोनों। अब कहाँ कहीं जैसे हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, कौन कौन लोग जा रहे थे? वो भी थे, हम भी थे, ये भी आप कह सकते हो और ये भी कह सकते हो, हम दोनों लोग। हम दोनों लोग, तो दोनों। अब यहाँ देखिए, आपको चित्र के माध्यम से समझाया गया, किसी के पास एक हाथ होता है, किसी के पास दो हाथ। कोई एक हाथ से काम करता है, कोई दोनों हाथ से काम करता है। ये दोनों शब्द जो यूज होता है, यही दोनों का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोथ। क्या बोलते हैं? बोथ। बोथ मीन्स दोनों। अगला शब्द हम लेते हैं, ये है BELL, बेल। बेल मीन्स घंटी। आप लोग स्कूल आते हैं तो प्रेयर होने के लिए होता है, जब आपका क्लास चेंज होता है, हिंदी के बाद इंग्लिश, इंग्लिश के बाद गणित विज्ञान, जो भी है, तो ये जो बेल बजता है, जो चपरासी घंटी बजाता है, तो उस बेल को क्या बोलते हैं? घंटी। बेल मीन्स घंटी, BELL, बेल। बेल मीन्स घंटी। अगला BRANCH, ब्रांच। ब्रांच मीन्स शाखा। अब ये बहुत विशाल शब्द। ब्रांच मीन्स शाखा। अब ये क्या है? पेड़ की शाखा। जैसे बैंकों की कई शाखाएं होती हैं, कई कई स्कूल हैं, उनके कई ब्रांच हैं, कई कंपनियां हैं, उनकी कई ब्रांच होती हैं। तो ब्रांच मीन्स शाखा होता है, एक ही कंपनी के कई छोटे छोटे और टुकड़े और भाग, जहाँ पे उसी तरीके का काम। ये हो गई आपकी ब्रांच, शाखा। और जो पेड़ की डालियाँ निकलती हैं उसको भी शाखा कहते हैं। तो इसका विस्तृत अध्ययन आगे हम करेंगे। आज हमें इसमें क्या याद करना है? केवल BRANCH, ब्रांच। ब्रांच मीन्स शाखा। इसको हमें विधिवत तरीके से याद करना है। आगे ये है आपका BRING, ब्रिंग। ब्रिंग मीन्स लाना। हम बाजार से बहुत से सारे सामान लाते हैं, खरीद करके लाते हैं, तो उस लाना शब्द के लिए जो है आपका ये जो शब्द यूज होता है, ब्रिंग। BRING, ब्रिंग। ब्रिंग मीन्स लाना। ब्रिंग मीन्स ये बहुत बार यूज होता है। इंग्लिश का जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो ये ब्रिंग शब्द कई बार आएगा। तो ये शब्द आपके इस छोटे क्लास के बच्चों के लिए है, तो वो ये सब आप याद कर लेंगे तो आपको कहीं भी कोई सेंटेंस लिखा रहेगा, उसका हिंदी में अनुवाद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगला है BIRD, बर्ड। चित्र के माध्यम से आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, BIRD, बर्ड। बर्ड मीन्स चिड़िया। ये B फॉर, ये भी पढ़ा जाता है, B फॉर बॉय, B फॉर बर्ड। तो ये बर्ड है, बर्ड मीन्स चिड़िया। आगे नेक्स्ट BOY, बॉय। अब आपको हम अभी भी बता दिए, B फॉर बर्ड, B फॉर बॉय। तो
तो यही जो हम लोग पढ़ते हैं अपनी किताबों में, बॉय मीन्स लड़का। तो ये लड़का शब्द आपका जो है चित्र के माध्यम से तो आप समझ ही गए हैं, हिंदी में लड़का जिसको कहते हैं, और आप चित्र को देख रहे हैं। तो इस लड़का शब्द के लिए जो है बॉय प्रयोग होता है। और लड़का शब्द के लिए एक शब्द और भी प्रयोग होता है, लाइट। अभी आगे हम चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको केवल इतना ही याद करना है, BOY बॉय, बॉय मीन्स लड़का। अगला BEAR, क्या लिखा है? BEAR, बेयर। बेयर मीन्स भालू। और ये देखिए ऐसा जानवर है, ये जंगली ऐसा जानवर है जिसकी आवाज़, ये इसके रोने की आवाज़ मनुष्य के रोने के आवाज़ से मिलता जुलता। जब कभी आप लोग इसकी सर्च कर सकते हैं, सुन सकते हैं, इसकी आवाज़ जो है मनुष्य के रोने जैसे होती है। ये जंगली जानवर है, ये पेड़ों पे चढ़ भी जाता है। अधिकतर ये काले रंग का होता है। तो BER, बेयर, बेयर मीन्स भालू। अब अगले है नेक्स्ट शब्द BLACK, ब्लैक। BOARD, बोर्ड। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक मीन्स काला होता है, बोर्ड मीन्स जैसे कोई पट्टी हो। इसी तरीके से आपका दोनों शब्द मिला करके बना है ब्लैक बोर्ड, यानी श्याम पट्टी, यानी काली पट्टी, और जो जिस पे विद्यालय में पढ़ाया जाता है। तो ये है ब्लैक बोर्ड। तो आप लोग जिस बोर्ड से पढ़ते हैं, अब तो पहले ब्लैक बोर्ड से ही ज़्यादा पढ़ाई होता था, अब तो वाइट बोर्ड यूज होने लगा है। लेकिन अभी भी कुछ विद्यालयों में जो अपडेट नहीं हो पाए हैं समय के अनुसार, वहाँ आज भी आपको ब्लैक बोर्ड देखने को मिलेंगे। तो ये है आपका BLACK, ब्लैक, BOARD, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, जैसा कि आप लोग यहाँ चित्र में देख रहे हैं। अगला नेक्स्ट BUS, बस। बहुत ऐसे कम बच्चे हैं जो बस में यात्रा नहीं किए होंगे। आप लोग छोटे से लेकर के बड़े तक आज कई बार आप लोग बसों में यात्रा किए होंगे। यही बस है BUS, बस। बस मीन्स बस, मोटर बस। तो ये आपको पढ़ाया भी जाएगा, B फॉर बस। तो यही बस है, देखिए कितना सुंदर लग्जरी बस। पहले ये सब इस किस्म के बस नहीं चलते थे, लेकिन इस समय जो है AC का ज़माना आ गया है और बहुत युग आगे निकल चुका है और हम लोग 21वीं सदी में चल रहे हैं। अब इसी तरीके की बसें मिलेंगी, और हमारे बचपना में इस तरीके की बसें देखने को नहीं मिलती थी जिस बस में आप लोग यात्रा करते हैं। AC बसें हैं, स्लीपर बसें हैं। नहीं तो स्लीपर शब्द केवल ट्रेन के लिए प्रयोग होता है, लेकिन आजकल बसों में भी स्लीपर सीट है और स्लीपर बसें चल रही हैं, उसमें भी लोग यात्रा कर रहे हैं AC सिस्टम से। तो फिर हाँ, आगे हम चलते हैं। अगला नेक्स्ट शब्द है BIG, बिग। ये बिग शब्द, बिग मीन्स बड़ा। अब ये बड़ा और छोटा को हम कैसे समझ सकते हैं? इसी प्रकार समझ सकते हैं, जैसे देखिए ये आपका है छोटा गोला, छोटा गोला, और ये है आपका बड़ा गोला। इससे ये अब ये क्या है? छोटा, और ये क्या? बड़ा। उस और एक और भी हम माध्यम से दिखा सकते हैं आपको। ये देखिए छोटी मोबाइल है और ये बड़ी, ये बिग है, ये स्मॉल। अगला नेक्स्ट शब्द BOX, बॉक्स। बॉक्स मीन्स संदूक। अब ये बॉक्स मीन्स संदूक का जो आप चित्र देख रहे हैं यहाँ पर, यही है जिसमें लोग गहने रखते हैं, कपड़े रखते हैं, और बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो चूहे से किताबों की सुरक्षा के लिए इसमें किताब भी रखते हैं। यही वो बॉक्स है जो हर घर में मिलता है, यही है बॉक्स। बॉक्स में संदूक। आगे नेक्स्ट अगला BAT, बैट। बैट मीन्स बल्ला। ये आप देख रहे हैं बल्ला। जैसे ही आप स्कूल से आते हैं, स्कूल के बोझ को उतारते हैं, तो आप लोगों का मन कहता है खेलने के लिए, यही है बल्ला। और इसी के साथ जब आप गेंद ले लेते हैं तो खेल स्टार्ट हो जाता है, और आप लोग खेल का आनंद लेते हैं, और जब थक जाते हैं तो फिर अपने घरों के लिए वापस आते हैं। BAG, बैग। बैग मीन्स इसको थैला भी कह सकते हैं आप, झोला भी। यही वो बैग है, आप देख लीजिए चित्र में, जिस बैग को लेकर के आप लोग स्कूल आते हैं। जैसे ही आप लगभग 4 साल के करीब होते हैं, 3 साल के करीब होते हैं, तो हर माँ बाप ये सोचता है कि हम अपने बच्चे के लिए
बैग ला दें और ये बच्चा स्कूल जाने लगे। यही बैग है BAG बैग। बैग मीन्स थैला झोला। नेक्स्ट अगला है BOO अभी हम आपको पढ़ाए बैग मीन्स थैला। यही थैले में क्या चीज़ रहता है आपको पता है? यही किताबें। उस थैले में आपके पीठ पे क्या रहता है? किताबें रहती हैं। तो इस किताब का जो है इंग्लिश क्या होता है? BOO बुक। बुक मीन्स किताब, पुस्तक। अगला नेक्स्ट BALL बाल। जिसको हम बहुत तेजी के साथ फेंकते हैं और मैदान में पूरी जोर लगा देते हैं ताकि अगला जो है ऐसा बैट चलाए कि छक्का लग जाए, चौका लग जाए। इसी उम्मीद से हम इस गेंद को फेंकते हैं मैदान में। यही वो बाल है, बाल मीन्स गेंद। पार्ट 1 में बस इतना ही। अब मिलते हैं आप लोगों से सेकंड पार्ट में।